आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुशाहिद हुसैन से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर में अहम रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने की गर्ज से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वो 26,000 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत वाले कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का इफ्तिताह करने के अलावा वंदे भारत रेलवे को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 272 किलोमीटर लंबा ये रेलवे सेक्शन मुकम्मल तौर से इलेक्ट्रीफाइड है, जिसकी बदौलत वादी और जम्मू के बीच सफ़र का वक्त काफ़ी कम होगा। इस तारीखी प्रोजेक्ट के बारे में INP रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, देश के मुख्य नेटवर्क से कश्मीर घाटी के रेलवे नेटवर्क का मिलन हो रहा है। यह मिलन न सिर्फ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि देश की सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती प्रदान करेगा। कश्मीर की इकोनॉमी पर इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी हमें उम्मीद है। वहां से जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसकी भी शुरुआत हम लोग जल्दी ही करेंगे। कश्मीर जो है वह सेब के लिए और दूसरे फ्रूट्स के लिए प्रसिद्ध है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को रेलवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करने में सहायता मिलेगी। पूरे देशवासियों सहित कश्मीर के लोगों के लिए यह एक नए युग का एक सूत्रपात हो रहा है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात में बेहतरी लाने को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखे हुए हैं। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मरीजों के लिए तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात और इदारे के बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया। समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने बांडीपोरा में एक मीटिंग के दौरान जिला के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो ज़मीनी सतह पर सरकारी स्कीमों को मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाए। वज़ीर मौसूफा ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपोरा का दौरा करके इदारे की तदरीसी सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा जिला के मुस्तकीन में ट्राई साइकिल भी तकसीम किए। जम्मू कश्मीर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेदारी सरगर्मियों का इनेकाद जारी है। इस 15 रोज़ा अभियान की अहमियत के बारे में डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत इसमें हमें अपने नौजवानों से, अपने फार्मर से गुजारिश रहेगी कि जो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस जगह जगह कर रहे हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ, तो उसमें अपने लिए रोजगार के वसीले तलाश करने होंगे। तो हम सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में अंडर HADP, अंडर सिलिक समग्रा, रेयरिंग शेड या मलबरी प्लांट या दूसरे जो इक्विपमेंट्स है या कैपेसिटी बिल्डिंग है, उस पर पूरा तवज्जो देते हैं। वादी के दूर दराज इलाकों में भी ज़री यूनिवर्सिटी और दीगर महकमों की तरफ से इख्तिराई प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस हवाले से कृषि विज्ञान केंद्र पुलवामा के सरबराह प्रोफेसर जावेद मुगल ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ये अभियान बहुत ही अच्छा चल रहा है और लोगों का जो रुझान है वो बहुत अच्छा है। लोगों को नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, जो सरकार से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या जो हमारे पास जो नए नए कुछ स्कीम्स है, सब स्कीम्स के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। या अगर लोगों की कुछ प्रॉब्लम है तो लोगों को हम वही फील्ड में जाके उनकी प्रॉब्लम्स का अदाला कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग बहुत खुश है और सेटिस्फाइड इस प्रोग्राम से है और लगभग 2000 जो हमारे साइंटिस्ट है वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में आज़मीन आज मैदान अरफात की तरफ रवाना हो गए हैं, जहां वो हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा करने के साथ साथ खुतबे हज भी सुनेंगे। अरफात में आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करने के बाद खुसूसी दुआएं मांगेंगे और फिर वो शाम को मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे। ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स ने अपील की है कि ईद कुर्बान के मौके पर जानवरों की खालों और ओजड़ी को मुनासिब तौर पर ठिकाने लगाया जाए। ग्रुप ने कहा है कि इन चीज़ों को खुले में सड़कों, नालों या गली कोचों में फेंका जाना कुर्बानी की तक़द्दुस को पामाल करता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेंटर में आज सुबह 10:30 बजे कौमी यूथ पार्लियामेंट मुकाबले का एहतिमाम है। दिलचस्पी रखने वाले सभी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.4 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।